हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात कर ले तो आज के सेशन में लगभग 1% के आसपास तेजी देखने को मिली। अगर तेजी की बात करें तो 2.5-3% तक की तेजी थी, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो समझ जाओगे कि लास्ट के ट्रेडिंग सेशन आते आते और ज़्यादा कंपनी में करेक्शन, गिरावट देखने को मिली, वीकनेस देखने को मिली। और इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी में गिरावट चल रही थी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, और इस वजह से कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आज होता हुआ निकल गया। बाकी जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 1 वीक कंपनी का 1% के आसपास रिटर्न है और 1 मंथ में समथिंग 7% के आसपास माइनस में रिटर्न। ईयर टू डेट में 3% एंड 1 ईयर की बात करें तो 4% के आसपास, और लास्ट 3 और लास्ट 5 ईयर में देखें तो 200% तक के रिटर्न देखने को मिलेंगे। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 10 करोड़ वॉल्यूम निकल गया, काफ़ी अच्छा आंकड़ा देखने को मिला। ट्रेड वैल्यू 183 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 12,460 करोड़ के आसपास। दैन डिलीवरी की बात करें तो लगभग 25% के आसपास हो रही है। तो आंकड़े ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी ठीक और काफ़ी बेहतर आंकड़ा आज के सेशन में देखने को मिला, एंड काफ़ी अच्छा माहौल भी पॉजिटिव देखने को मिला। मार्केट भी बेहतर कर रहे हैं, साथ में यूएसए ईरान के बीच में जो डील साइन हुई वो भी काफ़ी शानदार अपडेट है। हर तरह से अभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, जिस वजह से कंपनी में आज अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। हालांकि कल कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली थी, और इसके पीछे जो बड़ी वजह निकल के आई थी, जो एनसीएलटी की तरफ से अपडेट निकल के आया था कि कंपनी को अनलिस्ट कर दिया जाएगा, या तो कह सकते डिलिस्ट कह सकते, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए तो कंपनी हैज रिसीव फाइनल अप्रूवल फ्रॉम बीएससी लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी शेयर फ्रॉम बोथ एक्सचेंज। तो 18 जून कल इसका आखिरी दिन होने वाला, कल से ही ये कंपनी क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। कौन? तो जेपी एसोसिएट। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, डिलिस्ट कौन होगा, तो जेपी एसोसिएट होने वाला, जयप्रकाश एसोसिएट। जेपी पावर नहीं डिलिस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये कंपनी को अडानी के द्वारा खरीदा गया, जिसमें 24% जेपी पावर में भी हिस्सेदारी मिल रहा है। तो अब ये कंपनी डिलिस्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए तो 18 जून से कंपनी को अनलिस्ट कर दिया जाएगा बीएससी एनएससी से। फिर आपको ये कंपनी के शेयर नहीं देखने को मिलेंगे, और जिसके भी पोर्टफोलियो में होंगे उनके शेयर गायब ही होते हुए निकल के आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ से देखिए तो इसी न्यूज़ की वजह से कल कंपनी में गिरावट हुआ। बाकी आज अच्छे खासे बाइंग प्रेशर है, माहौल पॉजिटिव था, कंपनी में बेहतर की। बाकी अगर आप देखिए तो कुछ बड़े अपडेट भी रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है दोस्तों, टू अट्रैक्ट अबाउट लगभग 4,50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय 2030 से पावर मिनिस्टर मनोहर लाल। तो यहाँ पे पावर मिनिस्टर की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल गया है। लगभग 4 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के लिए भी बेहतर न्यूज़ होगा। जितने भी पावर सेक्टर अगर आप कंपनी देखोगे तो बेहतर कर सकती है। देखिए अब ये बात नहीं कि इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पर तुरंत कंपनी 100 चली जाएगी, नहीं। आने वाले टाइम 2032 तक पावर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और कंपनी भी रिन्यूएबल में जा रही है, अदर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, और यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ पावर सेक्टर की स्टॉक बेहतर कर सकते हैं। और खासकर एक और रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें अडानी ने भी 60 बिलियन इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अब इस और साथ में इस कंपनी के जो मालिक है, अब तो यहाँ पर प्रमोटर कौन बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो जयप्रकाश एसोसिएट, तो कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी। जैसे ही डिलिस्ट होती है तो यहाँ से इनका नाम भी हटेगा और अडानी पावर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो ये भी कंपनी अडानी की होती हुई निकल के आएगी। और आने वाले टाइम में ये जो स्टेक है दोस्तों, यहाँ पर 24% से स्टेक 50%, 51% की भी बात चल रही है। तो काफ़ी सारे अभी आने वाले टाइम में पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्वेस्टमेंट का भी प्लान चल रहा है, जो कि आगे चलकर कंपनी यहाँ से बेहतर कर सकती है। तो देखते हैं आगे किस तरह के अपडेट रहते हैं। बाकी अभी देखिए ऐसी बात नहीं कि कंपनी में तेज़ी नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा, इन फ्यूचर कंपनी बेहतर करेगी। देखिए बीच बीच में कंपनी 20% तक की कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, ऐसी बात नहीं कि कंपनी ने रिटर्न नहीं बनाया, 20% तक के अपर सर्किट लग जाते हैं। तो इसी तरह कुछ बेहतर न्यूज़ निकल के आएगा, कंपनी में 20% 30% तक तेज़ी आएगी। और जब भी कंपनी में तेज़ी आती है तो यहाँ से भी आप देखिए और ऐसी बात नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं करा है। जिसने भी 14-13 के लेवल में खरीदारी की होगी, देखिए 20 तक कंपनी गई, देन फिर कंपनी यहाँ पर 18 से नीचे आती है, फिर 22-23 तक जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग का तो मौका कंपनी दे रही है, और काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ से कर भी रहे। तो इसलिए आप ये भी काम कर सकते हो, नहीं तो जिनका मन है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो तो वेट भी कर सकते हो। एंड यहाँ से कंपनी के अपडेट बेहतर ही हैं और आगे बेहतर भी करेगी। बाकी अब सारा मामला टिका है कंपनी के Q1 के रिजल्ट में। हो सकता है कंपनी अब यहाँ से कंपनी को रिजल्ट बेहतर देने ही पड़ेंगे। रिजल्ट बेहतर आएंगे तो फिर कंपनी आपको बेहतर करती हुई निकल के आएगी। अगर इस बार रिजल्ट कंपनी का ख़राब हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर का थोड़ा भरोसा टूटेगा, एंड थोड़ा सा जो विश्वास रहता है वो हटता हुआ निकल के आएगा। बाकी अदर कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और देखते हैं क्या अपडेट निकल के आती है।
और जिस तरह से म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े निकल के आ रहे हैं, नो डाउट कंपनी के लिए बेहतर और पॉजिटिव थिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जिस तरह से खास पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं है, जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएंगे 15 जुलाई को यहाँ पर अगर कंपनी को जीत मिलती है, अडानी पावर को जीत मिलती है, जो यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है इस कंपनी के रिलेटेड, तो यहाँ से फिर कंपनी में एक बड़ी रैली आएगी। देन आगे 51% का स्टेक है, इसके बाद कंपनी में बेहतर तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर HDFC एंड SBI, मोतीलाल ज़बरदस्त माल उठाते हुए निकल गया जियो के द्वारा, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी होते हुए देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, जो कि काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ से देखिए जितने भी इन्वेस्टर है तो पैसेंस रखना ही पड़ेगा, पैसेंस रखिएगा तो ही आगे प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टॉक मार्केट हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड रहते हैं, तो पैसेंस रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आगे किसी अपडेट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।